पुराने दिन याद कर रो पड़े राकेश राठौर गुरु। नगर विकास राज्य मंत्री का साक्षात्कार। सीतापुर के खैराबाद थाना इलाके में बीती 23 दिसंबर को सनसनी फैलाने वाले वांछित अभियुक्त को खैराबाद पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को हाईवे पर एक अज्ञात युवती का शव मिला था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस हरकत में आ गई थी। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के संवाददाता निशांत गुप्ता। तो निशांत, बताइए कि पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया है अभियुक्त को, और अभियुक्त ने गिरफ्तार करने के बाद क्या कबूल किया है, किस तरह, क्यों उसने युवती की हत्या की थी? प्रियांशु जी, आपको बता दें सबसे बड़ी बात, जो 23 दिसंबर को खैराबाद के पास बिनौरा पड़ता है, वहीं सीतापुर लखनऊ हाईवे पर एक युवती का शव बरामद हुआ था। प्रीत की छांव में न कि प्रीति छली गई, बल्कि उसकी जान भी ले ली गई। हम बात कर रहे हैं प्रियांशु जी उस प्रीति की, जिसको उसके ही प्रेमी ने पहले प्रेम जाल में फंसाया। जब वह शादी की जिद करने लगी तो उसे रास्ते से हटाने के लिए मारकर पेड़ पर लटकाया, और जब हैंगिंग का मामला न बनते देखा तो दुर्घटना का रूप देने के लिए सीतापुर लखनऊ हाईवे के किनारे लावारिस अवस्था में उसे फेंक दिया। प्रेमी के इस अपराध में उसके सगे भाई ने भी साथ दिया। सनसनीखेज इस मामले का सीतापुर पुलिस ने आज आला कत्ल और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले में जब ये शव मिला था तो एसओजी की टीम और पुलिस की टीम को गठित किया था एसपी चक्रेश मिश्र ने, कि आखिरकार ये जो युवती का शव है ये एक पहचान हो सके, क्योंकि इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई थी जो ये 23 दिसंबर को वहां पर प्रियांशु जी शव मिला था। जब पुलिस सीतापुर जो है वो इस मामले में सक्रिय हुई, उसने शिनाख्त कराने का प्रयास किया, पूरी तरीके से ढूंढा, तो उसके बाद जब इसकी जो युवती थी उसकी शिनाख्त हुई तो उसकी माता के द्वारा जो है लिखित तहरीर ली गई और उसके तहत मुकदमा अपराध संख्या 2/24 धारा 302 भारतीय दंड विधेयक के पंजीकृत किया गया। उसी के चलते पुलिस के द्वारा विवेचना की गई और विवेचना के दौरान पता चला कि अंकित राज जो अभियुक्त था वो पुत्र दिनेश कुमार पासी निवासी थाना पट्टी, थाना कमलापुर, जनपद सीतापुर का रहने वाला था। इसे जो है थाना पट्टी के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ये जो अभियुक्त है इसने बड़ा ही ये संगीन अपराध किया है, और ये जो युवती का शव मिला है ये युवती से करीब 2 से 2.5 साल से इसके अवैध संबंध थे। तो प्रेम के जाल में इसको फंसा के रखा और उसके साथ ये प्रेम का चलता रहा। तभी लड़की ने देखा और इस चीज को जाना कि अब इससे शादी का दबाव बनाने लगी अंकित के ऊपर। तो लड़के ने शादी की इच्छा नहीं रखी थी, इसी के चलते लड़के ने पूरी योजना बनाई, और इस योजना में लड़के का यानी कि प्रेमी का भाई जो छोटा है अमित, वो भी इसमें इसने साथ दिया। जब ये लड़की को बुलाता है अपने घर, जब ये लड़की दबाव देती थी शादी करने के लिए और तो परेशान हो गया वो लड़का, उसने जो है योजना बनाई और उसको बहाने से जो है अपने घर बुलाया। जब घर बुलाया तभी उसने एक डंडे से उसके सर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। इसी के साथ जब बेहोश हो गई लड़की तो इसने अपने छोटे भाई अमित के साथ लेकर के इसे मोटरसाइकिल से ले गया घर, और प्लास्टिक की रस्सी से जो गन्ने के पास आम का पेड़ था उसी में उसके गले से फंदा लगाकर पेड़ की डाल में टांग कर हत्या यानी कि जो है ऐसे कारित की उसने कि टांग दिया। लेकिन जब इसने देखा कि मैं फंस जाऊंगा तो उसके बाद इसने शव को उतारा और गन्ने के खेत में छिपा कर रख दिया। फिर जब शाम हुई, अंधेरा हुआ, तो अभियुक्त अंकित और उसका छोटा भाई अमित मोटरसाइकिल से शव को लेकर लाद कर इसको जो है दुर्घटना का रूप देने के लिए बिनौरा के पास सीतापुर लखनऊ हाईवे के पास वहीं फेंक दिया। और जब ये फेंक दिया तो इसका मकसद यही था कि ये जो शव है इसको फेंक देंगे तो ये दुर्घटना लगेगी, इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। लेकिन सीतापुर की पुलिस की सक्रियता के चलते जब ये शव मिला, पुलिस ने पूरी तरीके से हर एक छोटे से बड़े पहलू पर जो है जांच की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग का मामला आया तो और डंडे की चोट का दोनों मामले आए। तो मतलब पूरी तरीके से इसने पहले ही भूमिका बनाई थी, तो दुर्घटना भी ये बचना चाह रहा था कि दुर्घटना हो जाए या कुछ हो जाए। जब इसके पास से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया थाना पट्टी के पास से, तो इसने अपने जुर्म को भी कबूला, पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त अंकित राज को गिरफ्तार किया और इसके पास से आला कत्ल, 1 अदद लकड़ी का डंडा,
एक अदद मोबाइल, एक रियलमी का मोबाइल है उसके पास और एक अदद रस्सी को जो है बरामद किया है। इस टीम में प्रियांशु जी एसओजी टीम रही जिसमें प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक प्रदीप दुबे, उप निरीक्षक राज बहादुर, हेड कांस्टेबल सराफत, हेड कांस्टेबल रोहित कुमार, कांस्टेबल दीपक रंजन, कांस्टेबल भूपेंद्र चौधरी, कांस्टेबल अभिषेक, महिला आरक्षी डॉली रानी शामिल रही। वहीं पुलिस टीम में थाना खैराबाद के प्रभारी निरीक्षक सिद्धेश प्रकाश सिंह यानी कि टीपी सिंह, उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव, कांस्टेबल संदीप सिंह, कांस्टेबल अंकित कुमार, कांस्टेबल तेजवंत, ये टीम पुलिस की शामिल रही। तो प्रेम के जाल में फंसाने के बाद इसके करीब 2-2.5 साल से इसके अवैध संबंध भी थे अंकित के प्रेमिका युवती से साथ में, और जहां युवती ने शादी का दबाव बनाया उसी दबाव से परेशान होकर इस अंकित ने जो अभियुक्त है इसने योजना बनाई और योजना अपने छोटे भाई के साथ मिलकर बनाई। पहले लड़की के जो है सर पर डंडा मारा, उसे बेहोश किया और उसके बाद बेहोश के बाद जो है उसे पेड़ पर लटकाने का प्रयास किया, लेकिन अपने को फंसता देख इसने गन्ने के खेत में छुपा दिया और जब शाम हुई तो मोटरसाइकिल से शव को लाद करके इसने दुर्घटना को अंजाम देने के लिए सीतापुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर जो टोल के पास है वहां पर इसने फेंक दिया। लेकिन पुलिस की सक्रियता इतनी रही कि पुलिस ने हर एक छोटे से बड़े पहलू को जांचा, परखा और इस कड़ी को कड़ी से जोड़ते गए पुलिस, तभी ये अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। प्रियांशु जी निशांत, एक अहम जानकारी चाहेंगे कि ये जो अभियुक्त है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है अंकित राज, इसने अपने भाई अमित राज के साथ अपनी प्रेमिका की हत्या की। क्या अमित पर भी कोई मुकदमा कायम किया है पुलिस ने? नहीं प्रियांशु जी, जो अंकित राज है उसके खिलाफ तो मुकदमा पंजीकृत हो गया और जो छोटा भाई अमित है वो अभी तक फरार है, जिसकी पुलिस सक्रियता से तलाश कर रही है। जी बिल्कुल। तो हत्यारे प्रेमी ने प्रेमिका को अपने सगे भाई के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और वजह थी कि प्रेमिका के साथ करीब 2.5 साल से अवैध संबंध थे, जिसके बाद शादी का जब प्रेमिका द्वारा दबाव बनाया गया तो अब जो अंकित राज है पुत्र दिनेश कुमार पासी निवासी थाना पट्टी थाना कमलापुर सीतापुर का, इसने अपने सगे छोटे भाई अमित राज के साथ पहले अपनी प्रेमिका की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए हाईवे पर उसका शव भी फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और करीब 11 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है एसओजी टीम और खैराबाद पुलिस टीम ने। और अंकित राज जो है, जो अभियुक्त है, हत्या अभियुक्त है, इसको पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं जो इसका छोटा भाई है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था अमित राज, वो फरार चल रहा है और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। फिलहाल इस मामले में सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्र ने क्या बताया, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। थाना खैराबाद के अंतर्गत 23 दिसंबर को पुलिस को एक युवती की लाश हाईवे के किनारे मिली थी। तत्समय पुलिस के द्वारा इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम के पश्चात इस युवती की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा था। आज इस घटना में धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित राज है, इसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि इस युवती के साथ में उसके कई सालों से अवैध संबंध थे। युवती के द्वारा शादी को लेकर दबाव डाला जा रहा था तथा उसको बार बार इसके लिए कहा जा रहा था। तो अंकित राज के द्वारा इस युवती को अपने घर कमलापुर के पास में बुलाया गया। वहाँ पर पुनः इस लड़की से इसी बात को लेकर इन लोगों की कहासुनी हुई। तब इसने इस पर युवती के सिर पर डंडे से प्रहार करके इसको बेहोश कर दिया। उसके पश्चात अपने भाई जिसका नाम अमित राज है, इसके साथ मिलकर इस युवती को एक पेड़ पर टांगने का प्रयास किया गया, जिससे कि पोस्टमार्टम में युवती के लाश में हैंगिंग का होना पाया गया है। जब वहाँ पर इन लोगों को हैंगिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए तो इनके द्वारा उस युवती की लाश को हाईवे के किनारे छोड़ दिया गया, जिससे कि इनका ये प्रयास था जिससे कि यह दुर्घटना के स्वरूप मृत्यु होना प्रतीत हो। इस तरह से इनके द्वारा धारा 201 के अंतर्गत साक्ष्यों को मिटाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा इस आरोपी अंकित राज को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती तथा अंकित राज दोनों एक ही बिरादरी को बिलोंग करते हैं। इसमें जो इसका भाई है वो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमे में इस अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आई इंडिया।